हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का टारगेट बैच, जिसमें कि हम बहुत कम समय में यानी कि 3-4 दिन में पूरा इंग्लिश का जो भी आपका पेपर है क्लास 10 यूपी बोर्ड और 2022-23 का जो पेपर चल रहा है उसके लिए पूरी तैयारी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है MCQ टाइप में क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से हमारे पास सेंटेंस दिया होगा यानी पैरा दिया होगा, उस पैरा को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें क्या निकालना है हमें, उसका आंसर जो भी दिया रहेगा वो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको हम पढ़ेंगे और उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। वन ऑफ द मुगल एम्परर Akbar is the most secular in the sense that while other Mughal emperors thought of their religion, sects and या फिर आर कर सकते हैं यहाँ पे ट्राइब, अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजियस और रिलीजन्स इक्वलिटी टू हिम टू हिंदूज वर एज डियर एज द मुस्लिम। ठीक है, ही इनिटेटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ नीम अ इलाही। ठीक है, सॉरी, दीन इलाही। ही हैड मैनी हिंदूज किंग्स एज हिज फ्रेंड। हिज 9 यहाँ पे जेवल्स आर क्वाइट फेमस। पंडित नेहरू एज सोल्ड लेविस प्राइज ऑन अकबर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस हो गया। अब इसमें से हमारे पास दिया हुआ है वन ऑफ द मुगल एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेकुलर। अब इसमें किसके बारे में बताया गया, पहली बात तो देख रहे हैं यहाँ, अकबर इज द मोस्ट सेकुलर। यहाँ पे सेंस ऑफ वर्ल्ड दैट अदर मुगल एम्परर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अकबर जो दिया हुआ है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास दिया है दीन इलाही वॉज फाउंडेड बाई। दीन इलाही जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है अकबर के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है इसी का, अब हम देखेंगे थोड़ा। ठीक है, हाउ मेनी जेवल्स वर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के कोर्ट में कितने जेवल्स थे, तो आपको यहाँ पे दिया होगा 9 जेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 जेवल्स, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, समझ में आ जाएगा इससे। इसके बाद अगर आपको और भी कहीं मतलब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लाते हैं यहाँ पे सेंटेंस, यानी कि वो पैरा खत्म हो चुका, उसका जो भी आंसर था वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे आता है फिर से, यानी कि आपको आपके सब्जेक्ट से ये है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तब इसको सही से कर पाएंगे। माई सन वेंट टू अ पार्टी, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस विल बी। ये ग्रामर का आपका है। ठीक है, तो ग्रामर में आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो आंसर राइट आंसर जो दिया हुआ है, माई सन विल गो टू अ पार्टी, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए वेंट है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल लगाते हैं, तो यहाँ पे हो गया माई सन विल गो टू अ पार्टी। ठीक है, इसके बाद आता है आई बॉट एन अम्ब्रेला, चेंज इन सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है, यानी कि इसको नकारात्मक बनाना है। यहाँ बॉट है, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये हो जाएगा इसका यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी इसमें से सबसे सही स्पेलिंग किसकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इसको देखेंगे ब्लंडर। ठीक है, ये जो है ये इसकी सही स्पेलिंग है। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है दीज गर्ल्स आर टॉकिंग नॉइसली, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। अब इसे हमें करना किसमें, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे। देखिए कंटिन्यूअस की पहचान जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसमें बीन लगता है पहली बात तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बीन से हम समझ सकते हैं यहाँ पे ये बीन है और ये बीन है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सा हैव बीन होगा या फिर हैड बीन होगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे हमारे पास ये है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्या, पास्ट परफेक्ट का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर, वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं वाई डिड ही किल अ बर्ड, सॉरी वाई डिड ही किल द बर्ड, चेंज इनटू द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको चेंज करना है तो इसके साथ हमें बस खाली विल लगा देना और कुछ नहीं करना है। डिड यहाँ लगा हुआ तो इसके यहाँ पे विल लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। तो वाई विल ही किल द बर्ड हो गया, ठीक है। तो हम आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। इसके बाद फिर आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, यानी कि वो भी दिया हुआ है कैसे, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे आपके पास जो सेंटेंस है वो यहाँ ये जो देख रहे हैं आप लोग एग्जाम्पल, ये सब पुराने जो इसके पहले वाले थे उसके एग्जाम्पल थे, लेकिन जो हम सही आंसर था वो हम बता चुके आपको। इसके बाद यहाँ पे आता है कि ये जो दिया हुआ है द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ हैज दिया हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसको हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है क्या होता है, वाज वर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, द मैन, उसके बाद वाज हो जाएगा, तो वाज इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसकी जो सही आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। द मैन वॉज सेलिंग हिज हॉर्स, देखिए यहाँ सेल दिया हुआ है, सोल्ड, सॉरी ये परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे दिया है, तो इसमें सेल इसका होता है फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें ING लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग, ठीक है। इसके बाद आई हिम अ सर्कल ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे। तो यहाँ पे साइकिल ऑन हिज बर्थडे, तो क्या होगा यहाँ पे, अब होगा गिव, गिवन, गिव या फिर गिविंग। देखिए यहाँ पे उसके बर्थडे ये काम जो हो गया है वो हो चुका है, तो आई हैव तो यहाँ होने वाला नहीं है, यानी हैव दिया नहीं है। गेव होगा क्योंकि यह दे चुके हम, यानी देते दिए थे, यानी आ थे, ई थे, आ थे, आ था, ई थी, ए थे, अगर आता है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं उसका, तो यहाँ गिव का सेकंड फॉर्म होगा गेव, आई गेव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यह विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 ईयर नाउ। अब देखिए यहाँ पे हम इसको देखेंगे विश्वा, इसके बाद हैज बीन, यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये 2 साल से रह रहा था, यहाँ पे हैव हैज लगेगा, लेकिन इसके साथ बीन लगेगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, किसका, प्रेजेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हैज बीन और उसके बाद फिर यहाँ पे 2 ईयर दिया है इसलिए यहाँ इसको लगा दिए, यानी सी आंसर इसका जो होगा वो सही होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपके आते हैं द अर्थ अराउंड द सन। अब देखिए जो पृथ्वी है वो हमेशा घूमती रहती है जो सूर्य के चारों तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और ये हमेशा होता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का ये है तो यहाँ रिवोल्व्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी जो हमारी है वो केवल एक है, यहाँ पे 4 पृथ्वी हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिया है वी वांट टू ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग इन द हिमालय। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वांट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट है, अब क्या यहाँ पे वर्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे गो, वी वांट टू गो ट्रैकिंग ऑन द हिमालय, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे देखेंगे और उसके, तो यहाँ पे दिया हुआ है आई विश आई सो मच मनी लास्ट मंथ, ठीक है। अब मेरी इच्छा ये है कि मेरे पास पिछले महीने में बहुत सारे पैसे हो जाए, तो आई हैड नॉट स्पेंड, ठीक है, यानी कि आई हैड नॉट स्पेंड सो मच मनी लास्ट मंथ, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे पिछले महीने में मेरे पैसे जो है वो ज़्यादा खर्च ना हो, ठीक है। इसके बाद द चिल्ड्रेन डियर होमवर्क
व्हेन आई गॉट होम। अब इसके बाद इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखें, उसमें उस वाले में दिया नहीं था। द चिल्ड्रेन हैज़, यहाँ पे चिल्ड्रेन होमवर्क दिया, यहाँ पे इसमें ऑप्शन इसका दिया नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर सही होगा वो होगा वर डन। ठीक है, वर डन दियर होमवर्क व्हेन ही गॉट, सॉरी व्हेन आई गॉट होम। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर सही से। इसके बाद यहाँ देखेंगे, आप देखिएगा हमारे पास कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं। अ लेटर टू गॉड, ये वाले चैप्टर से हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये अ लेटर टू गॉड। इसमें देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग। उसके बाद ही हार्टली, यहाँ पे एंड सोड हिज हिम टू लेटर टू गॉड, नेवर इन हिज पोस्टमास्टर आफ्टर इमीडिएबल फेलो ऑल्सो। ये मतलब यानी कि आपको पूरा पैरा दिया होगा। ठीक है, अब इसमें से पूछा लैंचो हैड रिटेन दैट लेटर टू, किसको लैंचो ने लेटर लिखा था, भगवान को, तो लेटर टू गॉड। चैप्टर से आपको पता चला लेटर टू गॉड, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, द पोस्टमास्टर एट द पोस्ट ऑफिस लॉफ्ड बिकॉज, क्यों हंसता है, क्योंकि वो लेटर लिखा गया था किस पे, वो गॉड के एड्रेस पे लिखा गया था। यहाँ पे ये है ना, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी कि वो लेटर जो था वो गॉड के एड्रेस पे लिखा गया था, इसलिए वो जो पोस्टमास्टर वहाँ पे था पोस्ट ऑफिस में, वो लगा, यानी सॉरी पोस्टमैन जो था वो हंसने लगा वहाँ पे उसको, लड़के की लेटर को की एड्रेस को देख करके कि वो किसके नाम पे लिखा गया है, भगवान के एड्रेस पे लिखा गया है। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं हम, द पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ। अब पोस्टमास्टर जो था वो किस पे, लैंचो पे, यानी किस पे खुश हुआ था और किस चीज के लिए खुश हुआ था, तो लैंचो के फेथ पे, यानी लैंचोज फेथ इन गॉड, लैंचो का जो भरोसा था भगवान के ऊपर, उसको देख करके वहाँ जो पोस्टमास्टर था वो खुश हो जाता है। ठीक है, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या होगा, टू रिटेन लेंचोज फेथ, यानी कि लेंचो का जो फेथ है, यानी कि जो विश्वास है भगवान में, उसे बरकरार रखने के लिए जो पोस्टमास्टर है वो क्या करता है, वहाँ पे पैसा कलेक्ट करता है, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनसे मांग मांग करके। उसके बाद फिर क्या करता है, वो लेंचो के पास उसको भिजवाता है, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, कुछ पैसे कम रहते हैं, तो लेंचो कहता है कि आपने गलत, मतलब हमको सही से पैसा नहीं दिया, जितना हमने डिमांड किया था वो पैसा आपने हमको दिया नहीं है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का आपका टी द काइट। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो दिए हुए हैं, यहाँ इसको देखेंगे, इसको देखिए, द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ एमिएबल्स इज। अब एमिएबल का जो नाउन फॉर्म होगा, यानी वो क्या होगा, एमिएबिलिटी। ठीक है, AMIABILITY। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। इसका फिर आपको दिया हुआ है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप it passes quickly, it did not pass quickly for an hour. The hell rained on the house, the garden, and hillside, the Campfield on the whole valley। ये भी आपका लेंचो वाले ही चैप्टर से ही है। ठीक है, यहाँ पे लेंचो का नाम भी दिया हुआ है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया क्या, यानी पैरा को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसी पैरे में, यानी जो पैरा दिया होगा उसी में आपको आंसर सारा मिल जाएगा। तो क्या करना है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रिफर्स हियर टू। इसका क्या है, यहाँ पे देख रहे होंगे, रियली यहाँ पे एक्सक्लेम्ड, होप टू क्विकली, एंड यहाँ पे इसको देख रहे होंगे, रेन हेलस्टोन। हेलस्टोन यानी कि जो हिमालय, वो जो जहाँ पे लेंचो रहता था वहाँ पे क्या हुई थी, बर्फबारी हुई थी, इसके लिए यहाँ पे ये हो गया है हेल स्टोन्स। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हेल स्टोन्स, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, लेंचो होप इट वुड पास क्विकली बिकॉज। अब लेंचो को होप, ये उम्मीद क्यों थी,
कि ये सब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो बर्फबारी हुई जल्दी हट जाएगी, क्योंकि क्या था, राइस रीपकॉम वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, यानी कि रीपकॉम जो था वो इसमें क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए उसको लग रहा था कि मतलब ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट, लेंचो होप और रिलीव्ड बिकॉज, यहाँ पे इसका जो आंसर सही होगा वो होगा द हेल लास्टेड फॉर एन आवर, जो बर्फबारी थी वो हो सकता है कि आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, उसको ये विश्वास था लेंचो को, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बर्फबारी बहुत तेज़ी से होने लगती है। इसका द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड इन इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रॉयड इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर जो होगा हमारे पास यहाँ दिया है डिस्ट्रक्शन, इसका जो नाउन फॉर्म है डिस्ट्रॉयड वो किसका, डिस्ट्रक्शन का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ग्रामर का भी थोड़ा थोड़ा पूछ दे रहा है हर चैप्टर से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि लगता है कि वो नमक से भर गया हो, यानी कहीं पर हर जगह नमक नमक छिड़क दिएगा, क्योंकि जो नमक होता है जो हम खाते हैं वो वाला नहीं, जो गाय भैंस का होता है वो वैसे ही बर्फ़ की तरह ही होता है। तो वहाँ पे जो बर्फबारी हुई थी तो उसमें सारे खेत थे, सारे घर थे, वो पूरी तरीके से यानी कि बर्फ़ से ढक चुके थे, इसलिए वहाँ पे जो फील्ड वॉज वाइट एज इफ, जैसा लग रहा था कि वहाँ पे क्या हो गया, कवर्ड विथ साल्ट, ये नमक से भर गए हैं, ढक गए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं, अभी आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे, इसमें पूरा टारगेट बैच आपका जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज, यहाँ पे इट इज ओनली वन इन वैली, ठीक है, यानी कि वो जो घर था वो एक ही घर कहा था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि केवल एक ही उस चोटी पे, उस घाटी पे केवल एक ही घर वहाँ दिख रहे थे, इसलिए उसको हाउस बोला गया, द हाउस बोला गया इसको, क्योंकि द लगता है किसी फेमस चीज़ के लिए, या फिर कोई इकलौता अगर चीज़ होता है तो उसके लिए लगता है। द रीप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो पके हुए अनाज थे वो एक फूल की तरह एकदम, यानी कि पूरी तरीके से पक चुके, जैसे लगता है कि एकदम अच्छी फसल होने वाली है, बस उसको ये लग रहा था, लेकिन हुआ क्या, उसका जस्ट अपोजिट हो गया। द वुड डाउन पोर मीन्स रेन, यहाँ पे जो होता है वुड डाउन पोर का मतलब होता है यहाँ पे रेन, ठीक है। इसके बाद फिर आपको देखते हैं, यहाँ पे दूसरा पैरा दिया हुआ है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड if the field is of ripe come with its flowers draped in a certain, ठीक है, certain of rain, ऐसा करके पूरा सेंटेंस दिया होगा, यानी कि यहाँ आपको इसमें ये देखना है और इसके बाद फिर ये पूरा देखना है। इसके बाद फिर लेंचो, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है, लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, लेंचो कब यानी कि संतुष्ट होता है, ही सॉ हिज फील्ड ऑफ राइप क्रॉम, यानी कि जब उसकी फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी संतुष्टि मिलती है। द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू कलेक्ट द हेलस्टोन, जो बच्चा होता है लेंचो का वो क्या करता है कि वो उसका निकलता है, वो क्या करता है कि बर्फ के जो गोले होते हैं उसको इकट्ठा करने लगता है, ठीक है। लेंचो द फार्मर होप दैट, यानी लेंचो ये सोचता है हेलस्टोन वुड स्टॉप, ये जो लेंचो है जो किसान है वो सोचता है कि जो बर्फबारी हो रही है वो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। द वर्ड रिसेंबल मीन, यानी कि रिसेंबल का मीन क्या मतलब क्या होता है, टू लुक लाइक वन, यानी कि एक की तरह दिखना ही वहाँ पे क्या होता है, रिसेंबल का मतलब होता है। लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी जो फसल थी सारी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका टारगेट बैच का पहला चैप्टर, यानी कि पहला डे, इसमें आपको हमने ये सब बताया। इसके बाद फिर आगे भी और आपको 3-4 वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इंग्लिश का तैयारी करा रहे हैं क्लास 10 का,
इसमें अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो गारंटी हम दे रहे हैं। बस आपको जो बताया जा रहा है उसका उसी लाइन पे चलते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो भी अच्छी हो जाएगी। और प्लस मेन अच्छी करने का मतलब नहीं है, अभी मेन आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो आपका अच्छा स्कोर आएगा 100%, ये मेरी गारंटी। लेकिन आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे तब। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जैसे कि आपको जो फ्रेंड अभी क्योंकि बोर्ड के पेपर में ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, क्लास 10 के और 12 के भी, तो लेकिन हम अभी आपको केवल 10 का दे रहे हैं। तो आपको यह क्या करना है इसमें कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो भी हम देते हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए। बार बार अगर देखना हो तो बार बार देख सकते हैं वीडियो को, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। और आपको अभी से जो लोग नहीं लगे हुए हैं पेपर के लिए, तैयारी के लिए, वो लोग अभी से लग जाएं। फिर से लास्ट टाइम है आपके पास, जो आपके पास जो भी मेहनत करने का, और ये रिजल्ट आपके साथ हमेशा बना रहेगा। यानी कि आपको क्या करना है कि आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। मतलब कहने का ये कि आपकी लाइफ बनाने के लिए भी काम करेगा, लाइफ बिगाड़ने के लिए भी काम करेगा। तो आपको अब क्या करना है, लाइफ बनानी है बिगाड़नी है, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, अगर आप बनानी है तो, और बिगाड़नी है तो फिर आपको आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।